बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, इससे गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको जो यूनिट फर्स्ट है हमारा उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर यानी साइंस का जो यूनिट फर्स्ट है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। तो आज कर लेते हैं क्या चीज़ ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पहले हमारे पास है जी शॉर्ट आंसर में how does carbon dioxide produce in our body? How does CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड produce in our body? क्या है जी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जिस्म में कैसे दाखिल होती है, कैसे पैदा होती है? आंसर क्या है इसके जी? when the cell in our body use oxygen and food to make energy carbon dioxide is produced as a waste product नकारा चीज़, वेस्ट प्रोडक्ट जो यूजलेस हो, जो इस्तेमाल के काबिल ना हो। इट इज यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाई आवर ब्लड। ये मैं पूरा आपको प्रोसेस में समझा दिया है जो पीछे जब हमने ब्रीदिंग सिस्टम को पढ़ा था। इट इज कैरिड बाई our blood back to our lungs and is gotten rid of निजात पाना, गाटन रेड ज़ाय कर देना, निजात पाना, दूर कर देना। गाटन रेड ऑफ when we breathe out ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने लिख दिया आपके सामने आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट हो गया। अब पार्ट सेकंड लिख लेते हैं। पार्ट सेकंड है जी हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। How is small intestine is important? How is small intestine is important in our digestive system?
in our digestive system. आंसर क्या आ गया इसका? आंसर है जी, the small intestine is the primary locations of chemical digestion. Small intestine is the primary. मैं साथ साथ में पढ़ तब रहा हूँ कि अगर आपको कहीं लिखाई की समझ नहीं आई तो मेरी आवाज़ को आप सुन लें और फिर उस लफ्ज़ को पढ़ लें. प्राइमरी लोकेशन ऑफ केमिकल डाइजेशन. Of chemical digestions and absorptions of nutrient. And absorption of nutrient. And absorption of nutrient. The inner surface of small intestine has the inner surface of small intestine has many finger-like structure. Structure called villi. VILLI called villi. ये मैंने आपको सारा टॉपिक में समझाया हुआ है. The food particle absorbed in blood. The food particle absorb in blood carries it to all parts of our body. Carry it to all our parts body. Carry it to all parts of our body. All parts of our body. ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया 2 कर लिया. इसको आप कर लें, वीडियो पास करके नोट कर लें. अब कर लेते हैं 3. नंबर 3 में क्या है? Why are we provided with teeth? अल्लाह ने हमें टीथ क्यों दिए हैं? Why are we provided with teeth? ठीक है बॉयज, अल्लाह ने क्यों टीथ दिए हैं? Teeth play an important role in the digestion of food. Teeth play an important role in digestion of our food. मैंने टीथ के बारे में आपको बताया था पहले. दो को क्या कहते हैं? ऊपर वाले 2 बताए थे, इसके साइड वाले 2 बताए थे, साइड वाले 2, यानी 8 इस तरह को डिस्कस किए थे. इंसिजर याद आ रहा है कुछ? इंसिजर कैनाइन, प्री मोलर और मोलर का था. फिर इसी तरह भी
जो है 8 हैं, इस तरफ 8 हैं, 16 हो गए, 8 नीचे आ गए, जो 20 और 8 इस तरफ को 32। ये मैंने आपको तफसीली टीथ वाले टॉपिक में समझाया था, उसी में से ये छोटा करके हम यहाँ लिख लेते हैं। Our teeth break the food into small pieces. Our teeth break the food into small pieces by cutting and grinding. By cutting and grinding. ठीक है, कटिंग भी करते हैं, ये सामने कट करते हैं। ग्राइंडिंग मैंने आपको मोरल में समझाया था कि कैसे वो कट करते हैं और कैसे वो चीज़ को हम ग्राइंड करते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं। तो ये कौन सा आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 मैंने कर दिया। अब पार्ट 4 देख लेते हैं। What are alveoli? What are alveoli? आंसर क्या है जी? एट द एंड ऑफ bronchial at the end of bronchial tiny sac are present. सैक समझते हैं ना, बोरी गुथा नुमा चीज, शापर नुमा, बड़ा शापर। टाइनी sac are present, called alveoli. Alveoli are surrounded by blood capillaries. Alveoli are surrounded by blood capillaries. ठीक है जी, पार्ट कौन सा हो गया? 4 हो गया। अब पार्ट 5 जो उसके लास्ट है, इसको देख लेते हैं। 5वां के जी, ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीफली describe the mechanism of breathing. तो आंसर इसका आ गया जी। Breathing is a process that moves air in and out. Breathing is the process that moves air in and out. That moves air in and out. Breathing is the process that moves air in and out of the lungs.
out of the lungs. Breathing process is completed into two steps. कौन से टू स्टेप्स हैं जी? नंबर 1 आ गया इनहेलिंग। इनहेलिंग में हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या चीज़ होती है जो हम सांस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन मूव टू आवर लंग्स, ठीक है। ये जो मैंने लंबा सांस लिया तो इसको क्या कहते हैं? इनहेलिंग। इनहेल सांस हवा का ऑक्सीजन का अंदर लेना। नंबर 2 इसका क्या आ गया? एक्सहेलिंग। तो ये आ गया आगे इनहेल आ गया, ये मैंने सांस छोड़ी, ठीक है, हवा को बाहर निकाला, सांस को बाहर निकाला, तो ये क्या आ गया? एक्सहेलिंग आ गया। इसमें क्या होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड comes out from lungs. ठीक हो गया जी। तो ये इसमें क्या होता है? एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट फ्रॉम द लंग्स। तो जो गंदी हवा होती है या कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो निकल आती है, कम्स आउट यानी बाहर निकल आती है, किससे? ड्यूरिंग एक्सहेलिंग प्रोसेस। तो बॉयज़ ये आज हमने यूनिट 1 खत्म कर दी एक्सरसाइज समेत। तो इंशाल्लाह आप यूनिट 2 में नेक्स्ट यूनिट में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।